पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी की इस चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि अमित शाह जी ने 2022 के चुनाव में खासा मोर्चा संभाल रखा था और एक नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुए, जहां पहले चरण में एक नाम पर ज्यादा चर्चा की गई तो दूसरे चरण में दूसरे नाम पर, तो 7वें चरण में तीसरे नाम पर चर्चा की गई और इन्हीं नामों के ऊपर जो है पूरी राजनीति टिकी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि अगर इन लोगों के खिलाफ जितना बोलेंगे उतना जो है वोट बैंक की राजनीति चमकाई जा सकती है। पर जिन नामों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान के अखाड़े में उतरी, उधर उसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्योंकि इस बार मुसलमानों की संख्या जो है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बड़ी है, तो कई मुस्लिम चेहरे ऐसे भी हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से खौफजदा थी। पहले चरण की बात की जाए, जहां 10 तारीख को चुनाव हुआ फरवरी में, पहला नाम था नाहिद हसन का, जहां नाहिद हसन को हराने के लिए खुद गृह मंत्री जो हैं कैराना पहुंचे और कैराना में डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। इतिहास में पहली बार देश का गृह मंत्री कैराना विधानसभा में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने के लिए मजबूर था। नफरत परोसी जा रही थी, पलायन करने वालों को सबक सिखाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कैराना की जनता ने सिरे से नकार दिया अमित शाह जी की नफरत की राजनीति को। कैराना में क्या कुछ हुआ, पहले इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में प्रदेश की हॉट सीट माने जाने वाली कैराना सीट पर भाजपा का पलायन, कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे बेअसर रहे। इस सीट पर जातीय समीकरण हावी रहे, जो सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी नाहिद हसन की जीत का आधार बना। खास बात यह रही कि नाहिद हसन जेल में हैं, लेकिन उनकी बहन इकरा हसन ने पूरी कमान संभाली और अपनी ताकत को जीत में बदल लिया। नाहिद हसन कैराना से दूसरी बार लगातार चुनाव जीते हैं। भाजपा ने प्रदेश पिछले 2017 का विधानसभा चुनाव कैराना पलायन के मुद्दे पर लड़ा था। कैराना के पूर्व सांसद हुकुम सिंह ने 2016 में अपराध और गुंडों बदमाशों के भय की वजह से करीब 350 परिवारों के पलायन करने की सूची जारी की थी। पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ाकर भाजपा सत्ता में आई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। हालांकि कैराना सीट पर भाजपा प्रत्याशी पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांगा सिंह चुनाव हार गई थी और सपा प्रत्याशी नाहिद हसन जीतकर विधायक बने थे। भाजपा सरकार बनने के बाद कैराना में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने कैराना और कांधला के बीच पीएससी कैंप और फायरिंग रेंज की स्थापना की घोषणा भी कर दी थी। तो वहीं विधानसभा चुनाव से पहले 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैराना पहुंचकर पीएससी कैंप और फायरिंग रेंज समेत करोड़ों रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास भी किया था। इस दौरान पलायन करने वाले परिवारों के सदस्यों से मिलकर सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। सीएम योगी ने कैराना में पलायन के मुद्दे को हवा देते हुए कानून व्यवस्था सुधारने और गुंडे बदमाशों के विरुद्ध की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा था कि पूर्व में पलायन करने वाले परिवार कैराना में लौटे हैं और उनको हम सबक सिखाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने वापस लौटे परिवार के सदस्यों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया था। सीएम ने कैराना में पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर कानून का राज स्थापित करने का विकासी मुद्दा उठाया था। तो वहीं नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने अपने भाई के लिए चुनाव प्रचार किया। भाजपा प्रत्याशी मृगांगा सिंह की हार के बाद तय हो गया कि कैराना में भाजपा के पलायन मुद्दे की पूरी तरह से हवा निकल गई। कितने वोटों के मार्जिन से कैराना में नाहिद हसन ने भारतीय जनता पार्टी की मृगांगा सिंह को हराया है, एक बार इस पर देखें।
नाहिद हसन को कुल वोट कैराना में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पड़े 1,31,035 वोट। तो वहीं मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पड़े 1,05,148 वोट, जहां 27-28 हजार वोटों से अपनी जीत का परचम कैराना में नाहिद हसन ने लहराया। तो वहीं दूसरी सबसे ज्यादा हॉट सीट की चर्चा थी, वो थी रामपुर में, जहां अमित शाह की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, आजम खान। जिस घपले किए हमने, उन घोटालों के चलते उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, और जो बचे कुचे हैं उन्हें भी इस बार सरकार बनाने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। जहां अमित शाह ने रामपुर में लगातार डेरा डाला और साथ ही साथ आजम खान को हराने के लिए सारे कैबिनेट मंत्री उतार दिए कि इस सीट को इस बार जीतना है। उस सीट पर क्या हश्र हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इस पर भी नजर डालिए। आपको बता दें कि वहीं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने एक बार फिर जबरदस्त जीत हासिल की और 10वीं बार रामपुर से विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचे। रामपुर सीट से आजम खान को 63,642 वोट मिले। तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशी को लगभग 12,762 वोट मिले, जहां लाखों का आंकड़ा जो है आजम खान की सीट पर पहुंचा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक रामपुर की सीट पर नजर नहीं आई। तो सिरे से रामपुर को लेकर के जो नफरत फैलाने का काम अमित शाह जी ने किया उत्तर प्रदेश में, वो भी औंधे मुंह गिर गया। तो वहीं अब्दुल्ला आजम को लेकर के भी तमाम तरीके की बयानबाजी जो है वो की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां 72,000 वोट से जीत अपनी दर्ज की है, खासतौर पर अब्दुल्ला आजम ने। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को अब्दुल्ला के मुकाबले मात्र 30,000 वोट ही मिल पाए। तकरीबन 50-60 हजार वोटों का अंतर रहा जीत का अब्दुल आजम का। पूरे सिरे से रामपुर और स्वार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे को धाराशाही कर दिया। जब दूसरे चरण में और पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली, तो तीसरे चरण में खुद गृह मंत्री ने आगे आकर के मोर्चा संभाला और नफरती प्रोपागेंडा जो है इस बार रडार पर रहा, खासतौर पर मुख्तार अंसारी के नाम पर। मुख्तार अंसारी को लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई, जहां अमित शाह कहते रहे कि मूंछों पर ताव देने वाले मुख्तार को तो हमने जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, पर जो दूसरे हैं उन्हें डालने से चूक गए। पर इस बार दूसरों को भी हम जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। जुबान पर 3 नाम, एक नाहिद हसन, दूसरा आजम खान, तो तीसरा मुख्तार अंसारी। और तीसरे चरण में जहां मुख्तार अंसारी के नाम को लेकर के नफरत भरा प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा था, वहां भी औंधे मुंह भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मऊ सीट पर 1996 से लगातार विधायक बनने वाले मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़े। वे बांदा जेल में बंद हैं, लेकिन लंबे समय से सियासी धमक रखने वाले अंसारी परिवार की नई पीढ़ी से 2 उम्मीदवारों ने उनके बाहुबल को साबित करने में जुटे हैं। बेटे अब्बास अंसारी सपा के साथ गठबंधन में शामिल सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे और फिलहाल मऊ सीट से निर्णायक जीत भी हासिल की। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी के भतीजे मन्नू अंसारी भी सपा के टिकट पर मोहम्मदाबाद सीट से मुकाबले में थे और जीत हासिल की मुख्तार अंसारी के भतीजे ने भी। मुस्लिम बहुल इस सीट पर मुस्लिमों के साथ अनुसूचित जाति का गठजोड़ मुख्तार अंसारी के सिर पर जीत का सेहरा सजाती रही है। वे मऊ सीट से लगातार 4 बार से विधायक रहे। उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा के महेंद्र राजभर को 10,000 से कम के मतों से हराया था, लेकिन इस बार उनकी जगह उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में उतरे। कितने मार्जिन से हराया
जब भारतीय जनता पार्टी के सामने मऊ के आंकड़े गए तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे की जीत देख करके कितने मार्जिन से हराया है, एक बार इस पर नजर डालें। आपको बता दें कि मऊ विधानसभा सीट पर अब्बास अंसारी को वोट मिले 1,23,860, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिले मात्र 80,000, जहां 50 से 60,000 का मार्जिन का गैप रहा मुख्तार अंसारी के जीतने का। वहीं अगर मोहम्मदाबाद सीट की बात की जाए तो मोहम्मदाबाद सीट में भी मुख्तार अंसारी के भतीजे ने अपनी जीत का परचम लहराया। जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र वोट मिले 1,11,443, तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गए मात्र 90,000 वोट। 20 से 22,000 वोट का आंकड़ा जो है रहा मुख्तार अंसारी के बेटे का। जिन नामों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नफरत की सियासत कर रही थी, उन नामों के ऊपर जनता ने भरोसा दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के नफरत के एजेंडे को बुरी तरीके से फ्लॉप कर दिया और उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचंड बहुमत यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। पर इन प्रचंड बहुमत में इन मुस्लिम उम्मीदवारों के आगे भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरी तरीके से फीकी नजर आई। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।